आप कैसे हैं? आशा रखता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों क्लास ट्वेल्थ की मैं आज क्लास 12th की बायोलॉजी अध्याय सेकंड का 2 का मैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, पुष्पी पादपों में जनन या पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन मैं इसको दे रहा हूँ आपको। तो दोस्तों ये हमारा दूसरा चैप्टर नंबर 2 का हमारा दूसरा लेक्चर है। ध्यान दीजिएगा, हेडिंग बाय हेडिंग में पढ़ा रहा हूँ, ये भी आपका हेडिंग नहीं छूटेगा जो आपके सिलेबस में इस बार है, ध्यान दीजिएगा। तो 12th वाले ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे मैं आपको बता चुका था एक फ्लावर है, एक फ्लावर के अंदर 4 चक्र होते हैं। एक बाह्य दल होता है, पुंकेसर होता है और स्त्री केसर होता है। तो दोस्तों जो पुंकेसर होता है, जो आप पुमंग देख रहे हैं, अर्थात अगर हम इतनी की बात कर लें, ये वाला बात कर लें तो ये पुमंग है। और एक पुंकेसर जो एक होता है पुंकेसर बोलते हैं और कई ठो होते हैं उसे पुमंग बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो मैं पुमंग की बात कर रहा हूं। अगर मैं एक पुमंग को जो मतलब इसे बोलते हैं नर जननांग, पुमंग क्या बोलते हैं? नर जननांग। अगर इसको हम एक निकाल कर अगर आपको दिखाएं तो ये इस प्रकार से दिखता है, देख रहे हैं ना। मैं यहाँ पे इसको निकाल कर यहाँ एक पीस मैंने यहाँ दिखाया तो हमको ऐसा दिखा, तो इसका नाम क्या है? पुमंग है। क्या नाम है भैया? पुमंग। या इसको एक ठो बोले पुंकेसर। अगर ऐसे कई ठो हैं, एक में कई ठो हैं, एक फूल में कई ठो हैं, ठीक है, 2 4 6 10 हैं तो मैं बोलूँगा पुमंग। अगर एक है तो नाम क्या लो? पुंकेसर। तो पुंकेसर में 2 पार्ट होते हैं, मैं आपको बताया था। एक क्या है? परागकोश है और दूसरा क्या है? तंतु है। एक परागकोश है, दूसरा क्या है? तंतु है। तो ध्यान दीजिएगा, एक परागकोश है, दूसरा क्या है? तंतु है। जो परागकोश होता है ये चतुष्टय होता है, यानी ऐसा लगता है जैसे कि अगर हम बात कर लें, जैसे मेरा यहाँ हाथ है ना, इस प्रकार से चिपका रहता है। देखिए जो परागकोश है ना, इस प्रकार से चिपका रहता है और एक में 2 होल होता है और एक में 2 होल होता है। जैसे जो लोग जो एक सब्जी होती है नेनुआ, लोग उसको सब्जी बनाते हैं, तो अगर उसको सूखा हो जाता है, बीज से काटा जाए ना तो उसके अंदर बीज निकलता है, तो 4 होल होते हैं। तो उसी प्रकार इसमें भी क्या होता है? 4 होल होता है, ठीक है। तो इस प्रकार ऐसे होता है, एक में 2 होल होता है, एक में 2 होल होता है। और यहाँ जो बीच वाला होता है, बीच में जो होता है ये डेसियंस की लाइन होती है, ठीक है। तो अब यहाँ परागकोश में 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट में 2 पार्ट, एक पार्ट में 2 पार्ट, यानी टेट्रेड होते हैं, 4 चतुष्टय होते हैं। तो परागकोश के अंदर जानते हो, अगर इसको परागकोश को अगर हम इस प्रकार से यहाँ देखा जाए, इसके यहाँ देखा जाए तो परागकोश के अंदर क्या भरा होता है? परागकण भरा होता है। क्या भरा होता है? परागकण। जब ये स्फुटन होता है परागकण भरा होता है। ध्यान दीजिएगा, ये परागकण भरा होता है। तो ये जो परागकण है ये नर जननांग है, यही निकल कर जाकर मादा के ऊपर जाके निषेचन करता है, अंडाशय के अंदर निषेचन करता है। तो अगर इसको मतलब कि यहाँ जो परागकण है, परागकण अंदर भरा हुआ है, उसको चाकू से काट कर निकाल कर देखा जाए इतना, तो इस प्रकार से हमको दिखाई देगा। देख रहे हैं ना, ये ऊपर वाला पार्ट है, जो उसकी जो ऊपर मुंडी थी ना वो निकल गई, तो इसके ऊपर जो रखा था वो वाला निकल के भाग गया, तो नीचे परागकण गिर रहा है। देखिए अभी फ्री हो गया, इस पर कोशिकाएं होती हैं, बहुत सारे परागकण लगे होते हैं। तो यहाँ एक बीच में लाइन होती है, 2 बगल होती है। तो ये जैसे ये वाला एक तरफ से इस तरफ से, तो लाइन ऑफ डेहिशंस, ये तो डेहिशंस मतलब कि जब झड़ता है तो उसको हम डेहिशंस कहते हैं। तो लाइन ऑफ डेहिशंस, यही फटता है तो झड़ता है, तो डेहिशन मतलब क्या होता है? झड़ना, बीच का झड़ना, इसको बोलते हैं डेहिशंस। तो यही मतलब फटता है और झड़ता है, तो लाइन ऑफ डेहिशंस बोलते हैं। और ध्यान दीजिएगा, इसी को हम पुंकेसर बोलते हैं। और ये जो हेडिंग आपकी थी ये पुंकेसर है, लघु बीजाणुधानी तथा परागकण है, ठीक है। पुंकेसर है, पुंकेसर में क्या होती है? लघु बीजाणुधानी तथा परागकण भरा रहता है। तो अब पुंकेसर के अंदर से क्या निकलती है? लघु बीजाणुधानी, उसे बोलते हैं नर जननांग, अर्थात हम परागकण क्या बोलते हैं? लघु बीजाणुधानी बोलते हैं। यही निकलता है, चतुष्टय होता है, निकल कर। ध्यान दीजिएगा, परागकण के ये इसके अंदर एक होता है, इसका नाम क्या है? बोलते हैं स्पोरोपोलिनिन।
ये जो परागकण होता है, जो परागकण होता है, एक झिल्ली होती है, उसका नाम क्या है? स्पोरोपोलिनिन। तो स्पोरोपोलिन की बनी होती है। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्लास 12 का पुष्पीपाद में जनन था, पुंकेसर था। मैं सिर्फ नर जनांग की बात किया आज, तो यहाँ पे पुंकेसर की मैंने बात कर लिया। यहाँ 2 पार्ट होते हैं, परागकोश होता है, तंत्र डंठल होता है। परागकोश में बहुत सारे पोलन ग्रेन परागकण नर जनांग भरे होते हैं। जैसे आप सरसों खेत में गए हैं या आ रहे हैं पानी उनी भर के, या जो है कि कहीं से आप डांड मेड़ से आ रहे हैं तो आप बालों में शर्ट में लग जाता है, तो वही क्या है? परागकण है। तो ये परागकण क्या है? निकलता है, छोटा सा होता है, कई पाउडर लाइक होते हैं, ये पाउडर जैसे होते हैं और कई प्रकार के होते हैं, कई शेप में होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है। तो अब इसको यहाँ से काट कर दिखाया गया, तो इस प्रकार से यहाँ ब्रेक होता है, ब्रेक होकर यहाँ से झड़ रहा है या डेhiscence हो रहा है, ठीक है। इसको हम पुंकेसर बोलते हैं। और पुंकेसर के अंदर क्या होता है? परागकण भरा होता है, और पराग के अंदर को क्या बोलते हैं? लघु बीजाणुधानी बोलते हैं। तो इस वीडियो को मैं यही समाप्त कर रहा हूँ दोस्तों। नमस्कार।